हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीटी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 में जो आपका एग्जाम होना है टीआरई 3 का, उसकी एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है। तो ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए जो कि काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो जो एग्जाम की डेट रहने वाली है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी ये कब तक देने वाले, इस पर भी बात आई है। ये भी इन्होंने फाइनल कर दिया कि हम आपका जो रिजल्ट है वो कब तक देंगे। बीपीएससी टीआरई 4 ये कब करवाने वाले हैं, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलती रहे। टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ पे टाइम से मिल जाती है, तो आप मेरे साथ भी बने रहिएगा। तो एग्जाम की जो डेट आई हुई है वो हम लोग देख लेते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा अब जून में होगी, यानी जून के पहले आपकी जो आपका एग्जाम है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पे चुनाव है। तो चुनाव में संभव नहीं है कि वो आपका एग्जाम करवा लेंगे, क्योंकि पेपर लीक हुआ था, पेपर पूरा रद्द किया गया है। तो पूरा पेपर फिर से होगा, तो सारा प्रोसेस उनको फिर से करना पड़ेगा, इसलिए सारे लोगों का पेपर होना जून के पहले संभव नहीं था। ठीक है, तो जून के बाद है, फाइनल है कि आपका जो एग्जाम है वो जून में होगा। ठीक है, जो डेट आई है वो आपकी 7 जून से लेके 15 जून के बीच परीक्षा होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। फाइनल है जो 7 से लेकर के 15 जून, यानी अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। फाइनल डेट है कि 7 से 15 के बीच कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी जाएगी इसी डेट के अंदर। तो 7 से 15 जून के बीच आपका एग्जाम होगा। बीपीएससी ने परीक्षा को लेकर रखा लक्ष्य, यानी अब ये फाइनल है क्योंकि इस पे बैठक की गई है। प्राइमरी से लेकर +2 तक की परीक्षा 15 जून तक ली जाएगी। सभी का पेपर हो जाएगा, यानी टीआरई 1 वो पीआरटी वाले 1 to 5, 6 to 8, ठीक है, 9 to 10, 11 to 12 सभी का एग्जाम ये 15 जून तक करवा लेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया, यानी आपका जो एग्जाम है 15 जून तक फाइनल हो जाएगा सभी लोगों का। 7 से लेकर 15 जून तक ये पेपर करवा लेंगे। उसके बाद लास्ट जून में, यानी लास्ट सप्ताह में आपका रिजल्ट भी ये दे देंगे। इतनी फास्टली प्रोसेस क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है क्योंकि आपको टीआरई 4 आपको अगस्त में ये देखने को मिलेगा जो कैलेंडर के अनुसार है। तो आपका जो टीआरई 4 है आपको जून में वो अगस्त में देखने को मिलेगा, इसीलिए जल्दी से आपका एग्जाम करवा के लास्ट मतलब जून में आपका रिजल्ट भी जारी कर देंगे। फिर ये लोग अपना टीआरई 4 की तैयारी में लग जाएंगे। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक में निर्णय लिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जाम है 7 से लेकर 15 जून के बीच होगा। रिजल्ट आपका लास्ट जून में जारी कर दिया जाएगा। फिर आप लोग टीआरई 4 की भी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं, जितने भी कैंडिडेट टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका फाइनल है अगस्त में वैकेंसी आएंगी। अगस्त में ही आपका जो है टीआरई 4 का एग्जाम होगा। आगे देखते हैं। आयोग ने चुनाव के दौरान बताया परीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव है वहां पे, इसलिए परीक्षा संभव नहीं है। क्योंकि जो परीक्षा है काफी बड़े स्तर पे होने वाली है। ठीक है, और सभी मतलब कॉलेज जो हैं, स्कूल जहाँ पे एडमिशन मतलब जहाँ पे परीक्षा होगी, वहाँ के शिक्षक जो हैं वो चुनाव में जब जहाँ पे वोटिंग होती है वहां पे उनकी गाड़ी लगती है। ठीक है, तो इसलिए वो उसमें बिजी होने के कारण भी एक लंबा मतलब ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है परीक्षा ना करवाना, मतलब चुनाव के पहले परीक्षा ना करवा पाना। ठीक है, शिक्षकों की लगी चुनाव मतलब चुनावी ड्यूटी, परीक्षा केंद्र भी तैयार करना मुश्किल है। तो जो चुनाव होगा वहां पे शिक्षकों की भी ड्यूटी लगेगी, इसीलिए जो ये परीक्षा है चुनाव के पहले संभव नहीं है। तो आपका चुनाव तब भी मतलब बीपीएससी बहुत फास्टली प्रोसेस करेगी, क्योंकि 7 से लेकर 15 जून के बीच आपका एग्जाम करवा लेगी। ठीक है, और लास्ट जून में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। बाकी आगे देखते हैं। प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद परीक्षा हुई थी रद्द। परीक्षा में लगभग 4.25 लाख अभ्यर्थी होंगे। तो मान के आप चलिए कंपटीशन जो होने वाला है बहुत ज्यादा टफ होगा। पेपर भी, क्योंकि पेपर लीक किया गया, पेपर फिर से बनाया जाएगा, तो पेपर का पूछने का लेवल भी अलग होगा। बाकी इतने ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन कितना होने वाला है। तो बस आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। बाकी जीके जीएस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। 2 बजे की क्लास आपको मिलती रहेगी। थ्योरी हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप जीके जीएस की थ्योरी नहीं पढ़ोगे आप जीके जीएस नहीं ज्यादा अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप मॉक टेस्ट ले रहे हो, कोई प्रीवियस के क्वेश्चन मतलब कहीं से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो,
तो उससे ये रहेगा आप क्वेश्चन कर लोगे, पर जब वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो वहाँ पे करने में दिक्कत होगी, क्योंकि क्वेश्चन टू द वैसा ही छप के नहीं आ जाएगा, पेपर में घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी होगी, बुकें पढ़नी पड़ेंगी। तो जीके जीएस की क्लास भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, 2 बजे आपको मिलती रहेंगी। चैप्टर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। बाकी 4.25 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले हैं परीक्षा में, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद टीआरई 4 का आपका जो एग्जाम है वो अगस्त में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसमें भी बात ये आ रही है कि 1 लाख या 10 लाख तक वैकेंसियां आने वाली है। तो 10 लाख तक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट हाँ 1 लाख तक वैकेंसी आपको देखने को जरूर मिल जाएंगी। तो ये आपका जो रिजल्ट है जून के लास्ट वीक में आ जाएगा। एग्जाम जो है आपका 7 से 15 जून के बीच हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए। अगर बाकी कोई भी अपडेट आती है, जब ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी तो आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती तो आपको यहाँ से जरूर दी जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। बाकी यही मैं कहूँगी आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, कंपटीशन बहुत होगा। 5 लाख अभ्यर्थी आपको कंपटीशन में बैठे मिलेंगे, तो यानी समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। बाकी पेपर भी टफ बनाया जाएगा, क्योंकि पेपर लीक किया गया था। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, पर हाँ पेपर पूछने का तरीका थोड़ा अप हो सकता है। तो आप लोग बस यही एक रास्ता है कि आप लोग अपनी तैयारी करिए। बाकी रिजल्ट जो है आपका लास्ट जून में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सीटेड वाले, जो सीटेड वाले हैं उनके लिए अच्छा खासा मौका है, क्योंकि अगस्त में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आपका जो एग्जाम है वो जुलाई में हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी जल्दी से आ जाएगा, क्योंकि सीटेड 1 महीने के अंदर रिजल्ट आपका दे देता है। तो टीआरई मतलब सीटेड वाले टीआरई 4 में जो अप्लाई कर पाएंगे तो आप लोग अपना सीटेड क्लियर कर लीजिए तक, क्योंकि जब तक आपका सीटेड क्लियर नहीं होगा आप टीआरई 4 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वैकेंसी कब आती है, क्योंकि अदर स्टेट में कहीं भी वैकेंसी नहीं निकल रही है, बस बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वैकेंसियाँ आ रही हैं। तो क्योंकि वहाँ पे अदर स्टेट के भी अलाउ हैं, सभी अप्लाई करते हैं, इसलिए वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर बिहार के ही कैंडिडेट होते तो 5 लाख मायने रखते हैं, कितना कंपटीशन होगा। टीआरई 4 में भी बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप लोग सीटेड अपना क्लियर कर लीजिए, टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे। ये फाइनल है कि टीआरई 4 आपका अगस्त में ही आएगा और एग्जाम भी आपका अगस्त में ही देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी वो आपको बता दी जाएगी। बाकी अगर एग्जाम की जो डेट है आपकी वो जब अनाउंस होगी, जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगी तो वो आपको यहाँ से बता दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। बीपीएससी की क्लासेस आपको 2 बजे मिलेंगी, जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ भी बने रहिएगा। यहाँ से आपका जो है हम लोग 6 की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, एससीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही करके हम लोग सारे चैप्टर कवर कर लेंगे। तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी सीटेड की क्लासेस भी चलती हैं, 5 बजे आपकी जो क्लास मिलती है वो पेपर 2 के लिए होती है, उसमें भी हम लोग सोशल साइंस कवर कर रहे हैं। बाकी 3 बजे जो क्लास मिलती है वो उसमें आपका पेपर 1 एंड पेपर 2, क्योंकि उसमें हम लोग सीडीपी, हिंदी, ईवीएस वगैरह ये डिस्कस कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।